Hello student, in this video I am going to start question number 8 exercise 4.3. So what is given in this question? In countries like US and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India it is measured in Celsius. ठीक है, टेम्परेचर को दो टाइप से मेजर कर सकते हैं, एक तो सेल्सियस एक फ़ारेनहाइट है. सो हेयर इज़ द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस. ये एक लीनियर इक्वेशन है जो कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं. ओके, सो ये आपको एक क्वेश्चन गिवन इनका रिप्लाई करना है. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबो यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस. ठीक है, सो सबसे पहले देखो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं. 9/5 x + 32 इसमें ले रखा है, सॉरी यहाँ पे सी आएगा. ठीक है, फ़ारेनहाइट के लिए आपको कौन सी एक्सिस लेनी है? वाई एक्सिस. और जो सेल्सियस है उसके लिए आपको क्या लेना है? एक्स एक्सिस. ठीक है, वाई एक्सिस और यहाँ पे एक्स एक्सिस. ठीक है, ताकि इससे आपको कंफ्यूजन ना हो. सो देखो आप यहाँ पे ऐसे भी पुट कर सकते हैं y = 9/5 सेल्सियस के प्लेस पे x पुट कर लो, ताकि आपके लिए ड्रॉ करने में आपको प्रॉब्लम ना हो. सो अब देखो, इसको ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है. सो आप सबसे पहले 2 पॉइंट देख लेते हैं, एक्स वाई. अब देखो, अगर मैं x को 0 पुट करती हूँ तो सीधा सीधा y 32 आ रहा है. ठीक है, और अगर x को 5 पुट करते हैं, यहाँ पे 5 पुट करते हैं तो देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया. 32 और 5 32 और 9. देखो जैसे ये पुट किया मैंने, x की वैल्यू 5. आपको ईजीएस्ट वैल्यू पुट करनी है जिससे आपको पता चलेगा कि ईजी आराम से क्वेश्चन हो जाएगा. ठीक है, और ये आपको देखते ही पता चल जाएगा. देखो मान लो अगर मैं इस पर 1 2 3 पुट करती हूँ तो कुछ ना कुछ फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी. उसको प्लॉट करने में कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा इजी होता है. ठीक है, इसलिए आप इसको फॉलो करो. ठीक है, अब आपके पास 2 पॉइंट आ गए. अब हम ग्राफ पेपर लेके आते हैं और ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ करते हैं. सो देखिए यहाँ पे देखो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है. ठीक है, ये हो गया वाई एक्सिस और इधर है हमारा एक्स एक्सिस. ठीक है, अब आप सबसे पहले पॉइंट देख लीजिए कि आपका पॉइंट देखो 32 आ रहा है, यहाँ पे 541 आ रहा है. इसका मतलब आप 8 का गैप लेके चलेंगे तो आपका ईजिली हो जाएगा. ठीक है, आप वैसे तो कोई कितना भी गैप ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो 0 8 16 24 32. ठीक है, यहाँ पे भी 8 16 24 32, 8 का आपने गैप लिया है. सो फर्स्ट पॉइंट देखिए 0 32. इसका मतलब 0 32 का मतलब क्या है कि आपका एक्स एक्सिस 0 है, इस मतलब एक्स पे तो जाना ही नहीं है और 32 पे जाना वाई पे. सो 0 32 हो गया. और सेकंड पॉइंट क्या है? एक्स 5 और वाई 41. सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 5 कहाँ आएगा? अब आपने क्या किया है? 2 4, अब 10 को 8 पार्ट में डिवाइड किया आपने. ठीक है, सो अगर इसका हाफ करेंगे तो 4 आएगा. ठीक है ना, देखो ये बीच में 10 लाइंस होती हैं, मतलब जो हाफ है ये 4 आएगा. सो इससे नेक्स्ट वाला हमारा 5 आ जाएगा. ठीक है, इसी टाइप से 41, ये देखो 40 इधर आएगा. ठीक है, और 41 इससे नेक्स्ट वाला आ जाएगा. सो ये पॉइंट आएगा हमारा इधर, दोनों को मैच कर देंगे, ये पॉइंट आ गया हमारा. ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हैं. आप दूसरी भी वैल्यू कैलकुलेट करके कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको किया है तो मैं इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारी, ये इक्वेशन आ गई हमारी. y = 9/5 x + 32. अब आप देखिए कि अब ये भी ध्यान रखना है, वाई एक्सिस पे फ़ारेनहाइट लिया है, सो आप यहाँ पे एफ भी लिख सकते हैं. ठीक है, और एक्स एक्सिस पे सेल्सियस ले रखा है, सी भी लिख सकते हो, पूरा नाम भी लिख सकते हैं. सो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है,
ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में देखो क्या गिवन है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, सो ये रिलेशन था हमारा 9/5 C इन प्लस 32। क्या गिवन है आपको, टेम्परेचर इन 30 डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है ना, 30 डिग्री सेल्सियस C की वैल्यू है। सो फ़ारेनहाइट की वैल्यू बतानी है 9/5 इंटू 30 प्लस 32, 5 6 जा 30, 9 6 जा 54 प्लस 32, यहाँ पे कितना हो गया आपका 86 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखो, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब एफ की वैल्यू आपको गिवन है 95 डिग्री। सो आपको बताना है टेम्परेचर इन सेल्सियस। सो देखो क्या क्वेश्चन आपका क्या रिलेशन है, 9/5 C प्लस 32। सो यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या आ गई 95 डिग्री, 9/5 C प्लस 32, 95 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 C। 5 माइनस 2 इज़ 3, 9 माइनस 3 इज़ 6। ठीक है, इन इक्वल टू 9/5 C डिग्री में आ गया। अब देखो 63 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 5 अपॉन 9 इक्वल टू C। 9 7 जा 63, 7 35। सो ये आ गया आपका 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो C की वैल्यू आ गई 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। देखो इसमें गिवन है कि अगर आपको टेम्परेचर सेल्सियस का 0 किया हुआ है एक बार, ठीक है, सेल्सियस ये डिग्री नहीं है, ठीक है, सेल्सियस का 0 किया हुआ है, सो फ़ारेनहाइट का कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 0 पुट करोगे सो 32 आ गया। अब फ़ारेनहाइट 0 गिवन है, सो सेल्सियस क्या आ जाएगा, देखो इसमें पुट करो फ़ारेनहाइट की वैल्यू 0, 9/5 C प्लस 32, 9/5 C इक्वल टू माइनस 32। सो C इक्वल टू माइनस 32 इंटू 5/9। सो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 इज 16/9। अब आप डिवाइड करेंगे, सो आपका आंसर कितना आ जाएगा, डिवाइड करके देख लेते हैं। 9 1 जा 9, यहाँ पे हो गया 7, 9 7 जा 63। ठीक है, इस टाइप से आपका ये हो जाएगा, अगर आप 1 डिग्री तक ले रहे हैं माइनस 17 डिग्री 17.7 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट देखो क्या आएगा, 1 मिनट। ठीक है, इसको अगर अप्रोक्सीमेट में लिखना है तो 0.8 करके भी लिख सकते हैं, 17 पॉइंट, क्योंकि अगर आप आगे भी करोगे तो 17.777 चलता रहेगा डिग्री फ़ारेनहाइट अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब क्वेश्चन फिफ्थ, इसका फिफ्थ और लास्ट पार्ट देखिए, इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। बोला गया है कि कोई ऐसा टेम्परेचर है जो कि हमारा फ़ारेनहाइट में भी सेम हो और सेल्सियस में भी सेम हो। सो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, कौन सा टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है जिसमें F और C दोनों इक्वल हो। सो हम इस इक्वेशन में F इक्वल टू C पुट कर देंगे। सो यहाँ पे F 9/5, C के प्लेस पे F पुट करेंगे इक्वल टू 32 प्लस 32। ठीक है, सो आप इसको सॉल्व करेंगे, F माइनस 9/5 F इक्वल टू 32। सो 5F माइनस 9F डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 32। सो माइनस 4F बाई 5 इक्वल टू 32। सो F इक्वल टू माइनस 32 इंटू 5 अपॉन 4, F इक्वल टू 40। ठीक है, 40 डिग्री आ गया। सो देखो फ़ारेनहाइट
इक्वल टू सेल्सियस इक्वल टू -40 डिग्री आ गया, ठीक है। मतलब ये -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये एक ऐसा टेम्परेचर है जो कि दोनों में सेम रहेगा, सेल्सियस में भी एज वेल एज फ़ारेनहाइट में भी। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये एक्सरसाइज भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।